हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस देश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वहां के हर इंसान के लिए हर समय हंसते रहना जरूरी है और जहां जीवन के कुछ खूबसूरत पल बिता सकते हैं, यहां आपको मिलेंगे। दोस्तों, बिना सड़कों के खूबसूरत शहर जहां पर ट्रैवल करने के लिए वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, आप सही सुन रहे हैं। और भैया, एक से बढ़कर एक शहर जहां स्थित है कई ऐतिहासिक इमारत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश हित की इटली में। दोस्तों, एक शहर ऐसा भी है जहां अगर आप गए तो आपको हमेशा हंसते हंसते रहना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में इटली ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने दो अलग अलग देशों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्यों, बताएंगे आपको। आखिर क्या वजह है इटली की खूबसूरती देखने करोड़ की संख्या में लोग यहाँ चले आते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। मित्रों, यदि आपने यहाँ का पिज्जा खा लिया तो यकीन मानिए फिर आपको कहीं और का पिज्जा खाने की इच्छा नहीं होगी। यहाँ की शराब दुनिया की बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। यह एक ऐसा देश है जहाँ जानवरों को पालने के लिए भी खास कानून बनाए गए हैं। और अगर यहाँ की लड़कियों की बात करें तो उन्हें हूर की परी कहा जाता है। यह देश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 312 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है। यदि धर्म की बात करें तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। यहाँ प्रमुख रूप से इटालियन भाषा बोली जाती है। इटली की राजधानी रोम है, जो न केवल इस देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि 3000 वर्षों से अस्तित्व में है। रोम वर्ष 1871 में इटली की राजधानी बना और तब से आज तक यही राजधानी बनी हुई है। मित्रों, इटली एकमात्र ऐसा देश है जो दो अन्य देशों वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो को चारों ओर से घेर लेता है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित एक स्वतंत्र राज्य है। इटली में एक ऐसा अनोखा नियम है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आपने किसी जानवर को पाला है तो उसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसे दिन में कम से कम 3 बार घुमाने ले जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पुरुषों के स्कर्ट पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा देश है जहां पुरुष स्कर्ट पहनते हैं। हालांकि अन्य जगहों पर इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इटली में इस पर पूरी तरह रोक है। इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां मरने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जी हाँ, फेलिचीनी और दलनसिको नामक इन शहरों में कब्रिस्तानों की कमी के चलते मरने पर रोक है। यह नियम अजीब जरूर लगता है, लेकिन यहाँ की सरकार हर छोटे से छोटे नियम का सख्ती से पालन कराती है। मित्रों, इटली के अधिकांश लोग पर्यटन उद्योग और कपड़ा निर्माण में कार्यरत हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में भी उन्होंने काफी सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त 61% से अधिक लोग नर्सिंग, शिक्षण और होटल प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत हैं। इटली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है, क्योंकि हर साल यहाँ 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं। शिक्षा के मामले में भी इटली को विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 99.94% है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इटली की 1/3 आबादी ने अब तक इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है। यहाँ के लोग अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि झाड़ू किसी के पैरों से लग जाए तो माना जाता है कि उसकी शादी नहीं होगी। बिल्ली का रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। इटली में 17 नवंबर को अशुभ समझा जाता है, क्योंकि रोमन भाषा में इसका अर्थ होता है मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। इसी कारण यहां 17 नंबर की कोई भी चीज नहीं मिलती।